सय्यदना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना अली व सय्यदतना फातिमा व सय्यदतना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन वाला नारे तकबीर। मसला की आले सुन्नत वल जमात हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर ज़फ़र अल हक बंदियालवी साहब आस्ताना आलिया बंदियाल शरीफ तमाम नारे की धूल में अपने मसलक के अकाबिर का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, सरकार की हुज़ूर आका की आमद, ताजदार की आमद, नारे तकबीर। तमाम हज़रात तशरीफ रखें और जो बाहर अहबाब तशरीफ फरमाए उनसे फिर मैं गुजारिश करता हूँ कि अंदर तशरीफ ले आएँ। हम आस्ताना आलिया उत्तरा शरीफ और कादरिया मुज़म्मलिया की तलबा और अहले इलाका की तरफ से बहुत ज़्यादा मशकूर हैं हज़रत अल्लामा साहब क्या कि आपको समीने कल्ब से दिल की गहराइयों से खुशामदीद और वेलकम मरहबा कहते हैं कि आपका बहुत बहुत हज़रत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम इनात फरमाया। अब आपके सामने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुख्तसर वक्त के लिए मोहम्मद वक़ास सियालवी तशरीफ़ लाते हैं और उसके बाद मोहम्मद ज़मान साहब वो नात पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह हज़रत अल्लामा साहब का खिताब शुरू हो जाएगा। सबसे पहले दिल की अथाह गहराइयों से खिराज तहसीन और मुबारकबाद पेश करता हूँ पैकर इखलास व मोहब्बत जनाब साहबजादा मोहम्मद मुज़फ़्फ़रुद्दीन साहब कादरी मुज़म्मली और बिरादर मुकर्रम फ़ख्र अहले सुन्नत जनाब साहबजादा मोहम्मद ज़ुबैर कादरी मुज़म्मली आस्ताना आलिया कादरिया मुज़म्मलिया उत्तरा शरीफ और इनकी दीगर फ़ुक़हा को कि जिन्होंने आज इस खूबसूरत वज़्न का इनेकाद किया और बंदियाल शरीफ से मुफ्ती अहले सुन्नत फ़ख्र अहले सुन्नत साहब जनाब मुफ्ती मोहम्मद हुसैन अली साहब आप तशरीफ़ लाए और बंदियाल शरीफ के फ़ाज़िल उलमा की कसीर तादाद तशरीफ़ फरमा है। आने वाले जितने भी मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं सबको दिल की अथाह गहराइयों से खिराज तहसीन पेश करते हैं। बिला ताख़ीर बंदियाल से तशरीफ़ लाए हुए बिरादर मुकर्रम बुलबुल चमनिस्तान रिसालत सनाखान मुस्तफ़ा बहुत ही खूबसूरत आवाज़ जनाब मोहम्मद ज़मान बंदियालवी साहब उनसे मुल्तमिस हूँ आएँ और अपनी खूबसूरत और मत भरी आवाज़ में आका करीम की बारगाह में हदिया नात का नजराना पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सब हज़रात मिल के दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब मिल के पढ़ सो सल्ले अला करीमना सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला मोहम्मद। काफ काजिया खोल किताब दसा उदों वक़्त नमाज़ उदू यार आ गए उदू पाक इमाम अजान दी गुंड
कुंड खोल मडी सरकार आ गए, नाशा नमाज कज़ा पढ़सूं, उठ अदब करूं, सरकार आ गए। बेखुद किए देते हैं अंदाज़ हिजाबाना, दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जानाना। बस इतना करम करना, बस इतना करम करना ऐ चश्म करीमाना। जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। बस इतना करम करना ऐ चश्मे करीमाना। जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। जब तुमने मुझे अपना दुनिया में बनाया है, जब तुमने मुझे अपना दुनिया में बनाया है, मैशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। जब तुमने मुझे अपना दुनिया में बनाया है, मैशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। पीने को तो पी लूंगा, पर अर्ज जरा सी है। पीने को तो पी लूंगा पर अर्ज जरा सी है। अजमेर का साकी हो बगदाद का मैं खाना, अजमेर का साकी हो बगदाद का मैं खाना। जी चाहता है तोहफे में भेजूं उन्हें आंखें। दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना। दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना। बेखुद किए देते हैं अंदाज़े हिजाबाना। आ दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना। ये जो हजरात बैठे हैं गुजारिश करता हूँ आगे आ जाएं, ज़रा महफिल का ज़ौक़ बन जाएगा। प्लीज़ आगे आ जाएं, बराए मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आगे तशरीफ़ ले आएँ, ज़रा महफिल का मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना शेख अब्दुल अज़ीज़ साहिब बड़े मेहरबान, हमारी हर महफिल की जीनत बनते हैं, बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं, तशरीफ़ लाते हैं अपने हल्का अहबाब समेत। और जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उमर सुल्तानी साहब जामे हबीबिया सुल्तानिया कायदाबाद से तशरीफ़ लाए, आपको भी वेलकम खुशामदीद कहते हैं। और जनाब मोहतरम साहिबज़ादा वाला शान साहिबज़ादा नूरुल हसन अल हसनी साहिब और साहिब सजादा नशीन अस्ताना आलिया कादरिया मुज़म्मलिया उत्तरा शरीफ ज़ेर सदारत साहिबज़ादा जिगर गोशा हुज़ूर ख्वाजा मुज़म्मली सरकार साहिबज़ादा फ़कीर मोहम्मद मुज़फ़्फ़रुद्दीन कादरी मुज़म्मली साहिब, आपको वेलकम खुशामदीद कहते हैं। और दीगर जितने हल्का अहबाब तलबा बंदयाल शरीफ से
और जनाब मोहतरम सरफराज साहब पिटा से तशरीफ़ लाए, मलक फैसल हयात खैल साहब, मलक आमिर हयात खैल साहब और दीगर मेहमान आने गिरामी मलक जनाब कारी मोहम्मद रियाज साहब और तमाम मेहमान आने गिरामी सबको खुश आमदीद वेलकम करते हैं। हज़रात मोहतरम, मिराज की रात है। आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा अहमद रज़ा ख़ान बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह के सलातो सलाम के शेर से हज़रत अल्लामा साहब को दावत देता हूँ कि शब असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, शब असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, नौशाए बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम। मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लेकर झूम लेता हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लेकर झूम लेता हूँ, तसव्वुर में सुनहरी जालियों को चूम लेता हूँ। मोहम्मद मुस्तफ़ा का नात का सिला देखो, मोहम्मद मुस्तफ़ा की नात का सिला देखो, मैं घर बैठे मदीने की गलियों में घूम लेता हूँ। इसी असना में मुजाहिद मिल्लत, ख़तीब नुक्तादान, रईसुल मुक़र्रिरीन, मुफ़क्किर इस्लाम, तर्जमाने मसलक अहले सुन्नत वल जमात हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर साहिबज़ादा ज़फ़रुल हक़ बंदियाली साहब, आपके नारे की गूंज में खिताब शुरू फरमा देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अजला कुलूबना बिनूरिल महब्बत वल ईमान वल ईकान व मन्ना अलैना इज़ आताना हुब्ब नबिय्यिही व अहले बैतिही व सहाबिही ज़विल एहसान वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान सय्यदिल इंस वल जान व अला आलिही व सहबिही उलिस सिद्क़ वल इकराम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। फ़ख़्रुल मुदर्रिसीन उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हुसैन अली चिश्ती गोलडवी, सदर मुदर्रिस जामे बंदयाल, अज़ीज़म सबज़ादा ज़ुबैरुल हक़ साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना शेख अब्दुल अज़ीज़ साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उमर सुल्तानी साहब, अज़ीज़म मौलाना फरमान अली चिश्ती साहब, अज़ीज़म मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब, अज़ीज़म मौलाना उवैस अकरम साहब, अज़ीज़म मौलाना कुर्बान अली साहब, कारी मोहम्मद इमरान साहब, कारी मोहम्मद रियाज साहब, जनाब साहबज़ादा नूरुल हसन साहब आस्ताना आलिया शाहवाला शरीफ और हाज़रीन ज़ी एहतराम, जैसा कि आपको मालूम है कि आज की रात 27वीं रजबुल मुरज्जब की बरकतों और सादतों भरी रात है। इतनी खूबसूरत महफ़िल सजाने पर मैं अपने अज़ीज़ साहबज़ादा मोहम्मद ज़ुबैर साहब कादरी मुज़म्मली और अज़ीज़म साहबज़ादा मुज़फ़्फ़रुद्दीन साहब कादरी मुज़म्मली दोनों की खिदमत में हदीया तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ और इलाहुल आलमीन के हुज़ूर दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी इस काविश को अपने हबीब की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। हम अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि 27वीं रजब की रात ऐलान नबुव्वत के 11वें साल मेरे रब ने अपने महबूब को जिब्रील के ज़रिए बुलाकर
बैतुल मुक़द्दस में 1,24,000 जख्मों बेश अम्बिया और रसूल की इमामत करवा के पहला आसमान, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवां, फिर छठा, फिर सातवां, फिर अर्श, फिर कुर्सी, फिर सिदरा, फिर 70,000 हिजाबात अज़मत तय करा के अपने सामने बिठा के इन आँखों से अपना जलवा दिखाया है। इसको कहते हैं वाक़े मेराज। ये मेरे आका के अजीम मोजज़ात में से एक मोजज़ा है। ये बहुत वसी मौजू है, हर टॉपिक से मुख्तसर माजूज़ात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। हमारे बाज़ दोस्तों का ये ख्याल है कि मेराज जिस्मानी नहीं, ये ख्वाब में मनामी या रूहानी है। तो हमारे उलमा ये कहते हैं कि कल क़यामत में जन्नत में जन्नतियों के मुतल्लिक़ कुरान कहता है वजूही यौम इज़िन नादिरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, कि जन्नतियों के चेहरे तरोताज़ा होंगे और रब को देख रहे होंगे। अगर जन्नत में ग़ुलामाने मुस्तफ़ा रब को देख सकते हैं, दुनिया में ग़ुलामों के आका को दीदार करा दिया जाए तो कौन सी अकल के खिलाफ बात है। और फिर जब मेरे आका ने दावे मेराज फरमाया, काफिरों ने बड़ी शद्दो मद से इनकार किया। शद्दो मद से इनकार करना भी इस बात की दलील है कि मेरे आका ने मेराज जिस्मानी का दावा किया था, क्योंकि ख्वाब में कोई भी शख्स कहे कि मैं रात के मुख्तसर वक्त में अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, रशिया, फ्रांस से होके आया हूँ, कोई साहिब इल्म व अकल इसका इनकार नहीं कर सकता। ख्वाब में तो रूह न जाने कहाँ से कहाँ चली जाती है। इनकार महज इसलिए था कि मेरे आका ने मेराज जिस्मानी का दावा किया था। फिर अबू जाल सैयदना अबू बकर सिद्दीक की खिदमत में आया। उसने कहा अगर कोई दावा ये करे कि रात के मुख्तसर हिस्से में मैं आसमानों से होता हुआ सिदरा पे अर्श, कुर्सी और सिदरा को अबूर करता हुआ 70,000 हिजाबात अज़मत तय करके रब के सामने जाके दीदार करके आया हूं, मान लोगे? सिद्दीक ने कहा हरगिज नहीं। अबू जाल ने समझा मेरी बात बन गई। उसने कहा फिर तेरे नबी ने दावा किया है। सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया अगर मेरे नबी ने दावा किया तो आमन्ना व सद्दक़ना, मैं उसकी तस्दीक करता हूं। अबू बकर को इस वाक़े मेराज की तस्दीक पर ही तो सिद्दीक अकबर का लक़ब अता किया गया हो। फिर ये ज़हनों में रहे कि लोग कहते हैं आका में इतनी ताकत कहाँ है। मिशकात की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया मेरे 2 वजीर आसमानों में हैं, 2 वजीर ज़मीनों में हैं। आसमानों के वजीर जिब्रील और मिकाईल हैं, ज़मीन के वजीर अबू बकर उमर हैं। अब मैं आपको मुस्तफ़ा के वजीर की ताकत बता देता हूं, बादशाह की ताकत का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं कि कौम आद की बस्तियों को जिब्रील ने अपने पर की नोक पे उठा के आसमानों के करीब जाकर उल्टा दिया। ये गुलाम मुस्तफ़ा के पर की नोक में पावर है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बेटे के गले पे छुरी रखी, मेरे रब ने फरमाया जिब्रील जन्नत से दुम्बा ले और इस्माइल को छुरी के चलने से पहले निकाल के दुम्बा नीचे रख दे। जिब्रील चलता है सिदरा से और जन्नत से लेता है दुम्बा। छुरी के चलने से पहले जिब्रील ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को निकाल के दुम्बा नीचे रख दिया। अगर गुलाम मुस्तफ़ा में इतनी पावर हो सकती है तो गुलामों के आका की ताकत का अंदाजा क्या लगाया जा सकता है। आस्ताना आलिया बंदयाल शरीफ, आस्ताना आलिया मुज़म्मिली शरीफ। फिर तवज्जो फरमाइए कि मेरे रब ने फरमाया सुबहान सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। कुरान में सुबहान का लफ्ज वहीं आता है जहां को हैरान कुन अमर हो, बहुत बड़ी बात आगे आ रही हो। तो मेरे रब ने फरमाया सुबहान, मैं आगे अपने यार के अजीम मौजज़ा का जिक्र करने वाला हूं। अरे मुनकरो, इस पर एतराज से पहले ये सोच लेना कि दावा ये मोहम्मद अरबी का नहीं, ये दावा खुद खुदा कर रहा है। फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। कुरान की इस्तिलाह की रूह से असरा का इत्तलाक जहां भी आया है
रूह के लिए नहीं आया बल्कि जिस्म मार रूह के लिए आया है। उठाइए कुरान, मेरे रब ने लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया फसरे बिअहलिक के प्यारे लू घर वालों के साथ सफर करो। अब रब क्या फरमाना चाहता था कि तेरी रूह सफर करे, तेरे घर वाली की रूह सफर करे? नहीं, बल्कि मेरा रब हुक्म ये देना चाहता था कि तू और तेरी बीवी जिस्म मार रूह सफर करो। फिर मूसा कलीमुल्लाह को कुरान में मेरे रब ने फरमाया कि फसरे बेबादी लैलन, कि मेरे बंदों के साथ रात को सफर करो। तो असरा का लफ्ज जहां भी आया है जिस्म मारू के लिए आया है, तो मेरे रब ने असरा कह के दुनिया को बता दिया कि मेरे यार की सैर मनामी नहीं है बल्कि जिस्मानी सैर है। फिर तवज्जो फरमाइए, फरमा सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। फिर लैल रात का थोड़ा सा हिस्सा रूह की सैर के लिए, तो वक्त के मुअय्यन करने की जरूरत ही नहीं है कि कम था या ज्यादा। लैलन इस बात की दलील है कि मेराज रूहानी नहीं, मेराज जिस्मानी है। फिर तवज्जो फरमाइए, फिर ज़हनों में सवाल आता है कि मेराज कराया क्यों गया, मकसद क्या था? उलमाए हक ये कहते हैं कि जो दुनिया में असूल है कि जो चीज किसी के लिए बनाई जाती है उसको दिखाई भी जरूर जाती है। हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि मेरे रब ने ये सारी कायनात अर्ज़ी और समावी अपने महबूब की खातिर बनाई है। और ये हदीस कुदसी है कि लौला कलमा अज़हर तुमिर रबूबिया, ऐ मेरे हबीब अगर मैं तुम्हें पैदा न करता तो अपने रब होने का इज़हार भी न करता। डॉक्टर इकबाल ने इसी का तर्जुमा किया है, कहता हो नशे फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो नशे फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो नशे साकी तो मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। और इस मकाम पे मौलाना ज़फ़र अली खान आए हैं तो दूसरे मसलक के, लेकिन बात बड़ी मजे की करते हैं। कहते हैं कि गर अर्ज़ो समा की महफिल में लौलाक लमा का शोर न हो, गर अर्ज़ो समा की महफिल में लौलाक लमा का शोर न हो, ये रंग न हो सैयारों में, ये नूर न हो सैयारों में, ये रंग न हो गुलजारों में। और इस मकाम पे 1000 किताब के मुसन्निफ, 40 उलूम के माहिर, जिनकी जिंदगी पर यूनिवर्सिटियों में PhD हो रही है, मेरी मुराद इमाम अहमद रजा है। आप फरमाते हैं होते कहाँ खलीलो काबा मिना लौलाक वाले साहिबी सब तेरे दर की है। कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप ना होते तो काबा कहाँ होता, खलीलुल्लाह कहाँ होता, मिना कहाँ होती, ये सब कुछ आपके दम कदम का सदका है। फिर तवज्जो फरमाइए, मेरे आका की ज़ारी हयात का जमाना है, काफिर आए रोज नए नए एतराज करते थे कि अंत शायर अंत मजनून। उधर मेरे आका एक दिन घर आराम फरमा है, जिब्रील ने आके जगाया, फरमा आपकी उम्मत गुनाहों में गर्क हो रही है और आप आराम से नींद फरमा रहे हैं। बतहाए मक्का में ले जाकर उम्मत के गुनाहगारों के मुख्तलिफ अहवाल दिखा दिए। उधर उम्मत के गुनाहों का दिल पे बोझ, उधर काफिरों के तानों का बोझ। मेरे रब ने इसका रास्ता ये निकाला, मेरे रब का इरादा ये हुआ कि अपने पास मेराज पे बुला लेते हैं, अपना दीदार करा देते हैं, काफिरों के तानों का जो दिल पे बोझ है वह भी खत्म हो जाएगा और उम्मत की बख्शिश का मुजदा भी सुना देते हैं। और फिर उलमा ये कहते हैं कि मेरे रब ने फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि रब ने मोमिनों से जन्नत के बदले में उनकी जान और माल का सौदा कर लिया है। मेरे रब ने फरमाया हबीब तुमने मोमिनों को देखा और बिकने वाली चीज जानो माल उनको देखा, अब आजा इनके जानो माल की कीमत जन्नत भी देख ले और खरीदार खुदा का जलवा भी देख ले। फिर तवज्जो फरमाइए, मेराज तो और अंबिया और रसूल को भी मेरे रब ने अता फरमाया, लेकिन कहां अंबियाए साबिकीन का मेराज और कहां आमना के लाल का मेराज। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के मुतल्लिक़ कुरान कहता है यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैर हक़, नबियों को बिला वजह शहीद करते थे। उन्होंने ईसा रूहुल्लाह को सूली पे लटकाना चाहा, मेरे रब ने एक यहूदी यशू को उनकी शबाहत दे दी, उन्होंने उसको सूली पे लटकाया
और जिब्रील की मैयत में हजरत ईसा को दूसरे आसमान पे बुला लिया। कुरान कहता है मा कतलू हो यकीनन बल रफाउल्लाहु इलैहि, कि उन्होंने कत्ल नहीं किया, न सूली पे लटका सके, मेरे रब ने उनको अपनी तरफ दूसरे आसमान पे बुला लिया। हम मानते हैं कि दूसरे आसमान पे जाना शान है, मकाम है, अजमत है, रिफत है, लेकिन गए किस लिए? अपनी जान बचाने के लिए गए। अरे मेरे आका मेराज पे अपनी जान बचाने नहीं गए, उम्मत को दोज़ख से बचाने के लिए गए हैं। बहुत ऊंचे गए मूसा तो कोहे तूर तक पहुंचे, बहुत ऊंचे गए मूसा तो कोहे तूर तक पहुंचे, उठे जो हजरत ईसा तो दूसरे फलक के तूर तक पहुंचे। नजर वालों जरा देखो मोहम्मद की बुलंदी को, चले बैतुल हरम से और खुदा के नूर तक पहुंचे। भाई हमारा है चिश्ती ज़ौक़, उतरा वालों का है पता नहीं किस किस्म का ज़ौक़। हमें दूसरे ज़ौक़ मुझे पसंद नहीं, मैं इसलिए यहाँ तारीख़ ही नहीं देता। पत सुनियों की महफिल हो, आशिकों का मजमा हो, ज़िक्र मुस्तफ़ा हो और तड़पे और फड़के नहीं, तो मैं समझता हूँ वो भी देवबंदी ज़दा है। अपने सुन्नी होने का और आशिक मुस्तफ़ा होने का सबूत दीजिए। और हमारा ईमान है कि कायनात की सारी महफिलें मेरे आका के सामने यूं हैं जैसे मेरे सामने मेरी हथेली है। फिर तवज्जो फरमाइए, अब आ गए इब्राहिम खलीलुल्लाह, दूसरे अंबिया और अपने आका के मेराज का तकाबुल अर्ज कर रहा हूं। मेरे रब ने फरमाया कज़ालिका नूरी इब्राहिम मलकूत अस्समावात वल अर्द लियकून मिनल मूकिनीन, जो कुरान है। फरमाया इसी तरह हम इब्राहिम खलीलुल्लाह को जमीन और आसमान के मुल्क दिखाते रहते हैं ताकि ऐनुल यकीन और हक्कुल यकीन करने वालों में से हो जाएं। इस आयत के मातात तफसीर खाजिन उठाइए, तफसीर कबीर उठाइए, तफसीर इब्न जरीर उठाइए, तफसीर मालमुत तंजील उठाइए, जितनी मुतकद्दिमीन की तफसीरें जो मर्जी उठा ले। क्या लिखते हैं? इन्नल्लाह कव्वा बसरहू हत्ता शाहद जमीअल मुल्क मिनल आला वल असफल। अल्लाह ने इब्राहिम खलीलुल्लाह की नजरों में इतनी पावर पैदा फरमा दी कि जब नीचे नजर करते हैं तो सरा पे जाती है, ऊपर नजर करते हैं तो अर्श उला पे जाती है। शान है, मकाम है, अजमत है, रिफत है, लेकिन नीचे नजर करते हैं तो राशिद साहब कहाँ जाती है? तहत सरा पे जाती है। माशाल्लाह हमारे बड़े अजीज हैं। और जब ऊपर नजर करते हैं तो अर्श उला पे जाती है, लेकिन अर्श पे जाकर थक गई, रुक गई, खत्म हो गई। तो मुझे कहने दीजिए, मेराज की रात मेरे आका कहाँ पहुंचे? फरमा दना, मेरा यार मेरे करीब हुआ, फकत अल्लाह और करीब हुआ, फकान काबा कौसैन, हत्ता के कमान के दो सिरे और अदना मेरा यार उससे भी मेरे करीब हो गया। तो मुझे कहने दीजिए, जहां पर खलीलुल्लाह की नजर पहुंची वहां पर मेरे आका के कदम पहुंचे, जहां पर खलीलुल्लाह की नजर की इंतहा है वहां पर मोहम्मद अरबी के कदमों की इब्तिदा है। अरबाबे नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, अरबाबे नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, इंसान तो मिल जाएंगे मौला ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी ये मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। फिर तवज्जो फरमाइए, खलीलुल्लाह के मुतल्लिक़ कुरान कहता कज़ालिका नूरी, इसी तरह हम दिखाते हैं। एक होता है देखना, एक होता है जानना और पहचानना, इसमें बड़ा फर्क है। अब मैं सारा मजमा देख रहा हूं, लेकिन जान पहचान तो चंद आदमियों से, जानना और है, देखना और है। खलीलुल्लाह जमीन और आसमान के मुल्क देख रहे हैं। अब को इंग्लैंड से आए इस्लामाबाद, 2 घंटे रह के वापस चला जाए, उससे पूछे इस्लामाबाद तूने पाकिस्तान देखा है? कहूंगा हाँ मैंने देखा है। हालांकि पाकिस्तान का तो एक शहर में थोड़ी सी बिल्डिंग उसने देखी और चला गया। तो खलीलुल्लाह को मुल्क दिखाए गए, लेकिन जब मेरे आका रब के सामने पहुंचे
मेरे रब ने फरमाया फीमा यख्तसिम मौला आला, मेरे फरिश्ते किस बात में झगड़ रहे थे? मेरे आका ने फरमाया अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। हुजूर ने फरमाया, मिशकात की हदीस है, फफादा राई तो रब्बी फी अहसन सूरतिन, मैंने अपने रब को हसीन सूरत में देखा है। फफादा यदहु बैन कतफैया, अल्लाह ने दस्त कुदरत मेरे दो शानों के दरमियान रखा। फवजदतु बरदहा बैन सदशैया, उसकी ठंडक मैंने सीने में महसूस की। फालिमतु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमानों में था मैंने वो भी जान लिया है, जो कुछ जमीनों में था मैंने वो भी जान लिया। को समझ आ रही है बात की? मेरे आका कायनात की हर शय को देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, पहचान भी रहे हैं। अब इब्राहिम खलीलुल्लाह सिर्फ जमीन और आसमान के मुल्क देख रहे हैं, मेरे आका जान भी रहे हैं, पहचान भी रहे हैं। फिर आ गए मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह के साथ हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ, डायरेक्ट कलाम। उधर मेरा रब कलाम फरमा रहा है, मूसा कलीमुल्लाह सुन रहे हैं, उधर मूसा कलीमुल्लाह बात कर रहे हैं, रब उसका जवाब दे रहा है। शान है, मकाम है, अजमत है, रिफत है। जब हम कलाम हुए, दिल में ख्याल आया होगा कि जिस रब का, जिस खालिक के कलाम में ये कैफ है, उसके दीदार का हाल क्या होगा। अर्ज करते रब आरिनी अंजुर इलैक, ऐ अल्लाह मुझे दीदार करा। मेरे रब ने फरमाया लन तरानी, ऐ मूसा तू हरगिज नहीं देख सकता। साहिबान इल्म व दानिश बैठे, उलमा का पूरा एक जम्मे गफीर है। यहाँ ये नहीं है कि मैं दिखाई नहीं दिया जा सकता या मुझे कोई देख ही नहीं सकता, फरमाया तू हरगिज नहीं देख सकता। शायर ने कहा कि इसका तर्जुमा क्या है कि मेरे रब ने फरमाया मूसा न तू देखे न चश्मे अंबेशा देखे, मुझे देखे तो बस निगाहे मुस्तफा देखे। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ज्यादा जोर दिया, बार बार इसरार किया, मेरे रब ने फरमाया हम अपनी सिफाती तजल्ली डालते हैं कुतूर पे, अगर तू उसका बर्दाश्त कर गया तो फिर जात का जलवा भी देख लेना। कुरान कहता फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जालहु दक्कन व खर्र मूसा साइका। सिफाती तजल्ली पड़ी। और बड़े मजे की बात है कि साहिब तफसीर मजहरी लिखते हैं, मोतबर मुस्तनद मुफस्सिर, कि तजल्ली कितनी थी? वो कहते हैं सुई के सुराख का करोड़ों हिस्सा थी। सुई के सुराख का करोड़ों हिस्सा तजल्ली पड़ी। कोतूर रेजा रेजा और मूसा कलीमुल्लाह बेहोश। लेकिन साहिब इब्ने कसीर, तफसीर इब्ने कसीर के मुसन्निफ इब्ने कसीर, अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं, उलमाए देवबंद इनको बड़ा मोतबर और मुस्तनद समझते हैं इस मुफस्सिर को। वो लिखते हैं कि अंधेरी वो सिफाती तजल्ली पड़ी, सुई के सुराख का करोड़ में से पड़ी और मूसा कलीमुल्लाह बेहोश हो गए। फिर भी नजर में इतनी तेजी थी कि अंधेरी रात में 30 मील दूर से चींटी देख लेते थे। लिखने वाला कौन है? इब्ने कसीर, तफसीर इब्ने कसीर। अब मेरा सवाल ये है कि मूसा कलीमुल्लाह ने सिफाती तजल्ली देखी, बेहोश होकर देखी, सुई के सुराख का करोड़ों ऐसा देखी। वो तो अंधेरी रात में 20 मील से चींटी देख लेते हैं। अरे यारो, जो जात देख रहा हो, सामने बैठ के देख रहा हो, मुस्कुरा के देख रहा हो, उसके देखने का आलम क्या होगा? फिर तवज्जो फरमाइए। फिर देखा तो कलीमुल्लाह ने भी था। मैंने कहा या अल्लाह तेरे यार ने कैसे देखा? वाह 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 वाह। बेहोश होकर देखा। फरमा माज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। देखने को होते हैं 3 अंदाज। एक जैसे मैं लाइट की तरफ देखूं तो आंखें चुंधियाती हैं, एक होता है आंखें फाड़ फाड़ के देखना, एक होता है सुकून से देखना। मेरे रब ने फरमाया मेरे यार ने जब देखा, ना आंखें चुंधियाई ना आंखें फाड़ फाड़ के देखा, वो बड़े सुकून से मुझे देखता रहा, मैं अपने यार को देखता रहा। रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहां जिस जगह पर किसी को बुलाया नहीं। रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहां जिस जगह पर किसी को बुलाया नहीं। एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया, लामकान पे भी तू डगमगाया नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मेरे रब ने फरमाया ना आंख चुंधियाई न फाड़ फाड़ के देखा, वो बड़े बड़े सुकून से मुझे देखता रहा, मैं उसे देखता रहूं। और बड़ा लतीफ नुक्ता है, जुबैर साहब माशाल्लाह, जुबैर साहब भी 2 बैठे हैं, दोनों को मुखातब हूं कि हमेशा नजर मंजर की तारीफ करती है। दुनिया का असूल है, आप कागान जाएं, नारायण जाएं,
पेरिस जाएं, स्विट्जरलैंड जाएं, नजर आके मंजर की तारीफ करेगी। हम जाएंगे, पिंडाल ऐसा था, लाइटिंग ऐसी थी, स्पीकर ऐसा था, नजर मंजर की तारीफ करती है। हर जगह नजर मंजर की तारीफ करती है। लेकिन कुर्बान जाऊं अज़मत मुस्तफ़ा पर कि जब मेरे आका ने रब का जलवा किया, नजर चुप है, मंजर बोला। और मेरे यार, देखा तो कलीम ने भी था, पर तूने देखने का हक अदा कर दिया है। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिर तवज्जो फरमाइए, ऐलान नबुव्वत का 11वां साल, उम्मे हानी का घर, जिब्रील 70,000 मलाइका के साथ आ गया। तूर और मेराज के किस्से से होता है अयां, अपना जाना और है, उनका बुलाना और है। तूर और मेराज के किस्से से होता है अयां, अपना जाना और है, उनका बुलाना और है। अब दरवाजा बंद। मेरा विजदान कहता है कि जिब्रील ने अर्ज किया कि या अल्लाह, तेरा यार आराम फरमा है, बाहर से आवाज दूं? मेरे रब ने फरमाया होगा ये वो बारगाह है कि कुरान तो खुद लेके गया है, इन्नल लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याकिलून। जो हुजरे से बाहर खड़ा होकर आवाज दे जाहिल है। या अल्लाह, जिसमें नाज़नीन को हिला दूं? जिब्रील ने शायद ये कहा होगा। मेरे रब ने फरमाया ये वो बारगाह है, ला तरफऊ अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी, जिसकी आवाज से आवाज बुलंद हो, हम जिंदगी का अमल उसके मुंह पे मार देते हैं। जिब्रील ने अर्ज की, या अल्लाह, जगाऊं तो कैसे जगाऊं? मिशकात की हदीस है। मेरे रब ने फरमाया, या जिब्रील लो कब्बिल कदमई है, मेरे यार के दोनों कदमों को बोसा दे। अब मेरा विजदान कहता है, जिब्रील ने कहा होगा, या अल्लाह, मैं इब्लीस नहीं जिब्रील हूं, इब्लीस नहीं जिब्रील हूं, इबादत तेरी करूंगा, ताज़ीम तेरे यार की करूंगा। हुजूर के कदमों पे झुकता है, बोसा देता है और ज़बाने हाल से कहता है, न जन्नत की कलियों में देखा, मज़ा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। फिर दूसरा शायर, मेरा चूंकि चिश्ती ज़ौक़ है, शायर मेरा ज़ौक़ है, तो कहता, दैर से इश्क चला। अकरम साहब आप भी कुछ बोलें। दैर से इश्क चला और हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का तेरे करम तक पहुंचा। तेरी मेराज तो ये है कि तू लोह कलम तक पहुंचा, मेरी मेराज तो ये है कि मैं तेरे कदम तक पहुंचा। तकबीर, नारे रिसालत, आस्ताना अलिया बंदियाल शरीफ, फैज़ाने बंदियाल शरीफ। तवज्जो फरमाइए, तो नबी के कदमों पे झुक गया। अब अगर जगाना था तो सिर्फ एक कदम को भी बोसा दिया जा सकता था, लेकिन मेरे रब ने फरमाया दोनों कदमों को बोसा दे। और यहां दो करैक्टर हैं, तवज्जो फरमाए, एक जिब्रील का, एक इब्लीस का। अब नबी के कदमों पे झुक गया, मेरे रब ने सिदरतुल मुंतहा पे बैठा दिया। हर नबी का सहाबी बन गया, उलुल आज़म फरिश्ता बन गया। उधर इब्लीस है। कभी आपने सोचा है काफिर क्यों है? हमारे मुफस्सिरीन लिखते हैं, उलमा बैठे पूछिए कि 80,000 साल तक उसने खुदा की जमीन के चप्पे चप्पे पर इबादत की है। कितने साल? 80,000 साल। आप जन्नत दोज़ख मलाइका मानते हैं हुजूर के मुंह से सुन के, वो मानता आंखों से देख के। जन्नत का कायल, दोज़ख का कायल, आखिरत का कायल, खुदा की वादानियत का कायल काफिर क्यों है? कभी आपने सोचा है? आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हुआ, मेरे रब ने फरमाया उसजुदू ले आदम, इब्लीस और फरिश्तों मेरे आदम के आगे सजदा ताज़ीमी करो। शरीयत आदम अलैहिस्सलाम में सजदा ताज़ीमी जायज था, मेरे आका की शरीयत में सजदा ताज़ीमी हराम है, फिस्क है, और सजदा इबादत शिर्क है, कुफ्र है। उस शरीयत में सजदा ताज़ीमी जायज था, फरमा सजदा करो। सारे फरिश्ते झुक गए। इब्लीस ने कहा मैं हूं मुवाहिद, सिर्फ तेरे आगे झुकूंगा, तू कहे भी सही तो गैरुल्लाह के सामने नहीं झुकूंगा। साहिबान इल्म दानिश बैठे हैं, फर्क नोट करें। अगर ये अंदाज़े इकरार तौहीद रब को होता पसंद तो इब्लीस को मिलना चाहिए था गोल्ड मेडल कि मेरा असली बंदा तू है, मेरे कहने पर भी गैरुल्लाह के सामने नहीं झुकता। लेकिन मेरे रब ने क्या फरमाया? फरमाया इन्ना लैका लानती इला यौमिद्दीन। शैतान, जिस इकरार तौहीद के साथ मेरे नबी का अदब शामिल नहीं, हमारे दरबार में कबूल नहीं है।
हमारे अजीज मौला मुज़फ़्फ़रुद्दीन साहब आए हैं, हम खुशामदीद कहते हैं सब उलमा को। फिर इस मकाम पे ख्वाजा नसीरुद्दीन गोल्डवी आए, माशाअल्लाह। लोग कहते हैं हमारे अकीदे की नुमाइंदगी करते हैं, सुनो किसकी नुमाइंदगी करते हैं। फरमाया फ़कत तौहीद का शैतान भी है कायल, यूं तो शर्त ईमान है मोहम्मद की गुलामी ये न भूल। फ़कत तौहीद का शैतान भी है कायल, यूं तो शर्त ईमान है मोहम्मद की गुलामी ये न भूल। उनसे निस्बत न अगर हो तो महासिन भी गुनाह, वो शफात पे हो माइल तो जराइम भी कबूल। मतलब क्या है कि नबियों की ताजीम से आरी तौहीद का शैतान कायल है, लेकिन शर्त ईमान गुलामी मुस्तफ़ा है। आका से तल्लुक नहीं, तेरी नेकियां बर्बाद हैं। आका से कनेक्शन जुड़ जाता है, खुदा तेरे गुनाह भी नेकियों में बदल देगा। शायद को दोस्त बैठा हो कि नसीरुद्दीन भी को अथॉरिटी है, तो डॉक्टर इकबाल से तर्जमा करा लेते हैं, वो तो अथॉरिटी है ना। मुसव्विर पाकिस्तान, हकीम उल उम्मत, शायर मशरिक, जिसने पाकिस्तान का तसव्वुर दिया। हर मसलक वाला कहता मेरे मसलक का था जिस मसलक का, उसकी बात सुन। कहता है मुस्तफा बरसाखे शरा के दी हम उस्त, ओ कलमा पढ़ने वाले, मुस्तफा बरसाखी शरा के दी हम उस्त, कर बऊन रसीदी तमाम बूला हबीस। कहता हो कलमा पढ़ने वाले, अपने आप को दरे मुस्तफा तक पहुंचाने की कोशिश कर। अगर तू दरे मुस्तफा तक नहीं पहुंचता, इकबाल कहता है, इकबाल का फतवा ये है कि तेरे और अबू लाब में कोई फर्क है ही नहीं। अगर ये भी नहीं मजा दे रहा शेर इकबाल का, तो पंजाबी शेर से तर्जुमा करा देता हूं। कहता है जे तू चामे मोमिन बनना बड़ खिदमतगार नबी दा, जे तू चामे मोमिन बनना बड़ खिदमतगार नबी दा। किस कम हज ज़कात नमाज़ां जे करे इनकार नबी दा, जे तौहीद दी लज्जत चाहे पहले कर इकरार नबी दा। आज़म किस कम सजदे तेरे चलो होली दिल विच प्यार नबी दा। शायद को दोस्त कहे आज़म का शेर पढ़ दिया, मैं बुखारी की हदीस पढ़ देता हूँ। फरमा ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। फरमाओ क़यामत तक आने वालों कलमा गो, किसी दाढ़ी वाले पर, किसी नमाजी हाजी गाजी पर, सिर्फ जाहिर हज नमाज पर भरोसा करके ये यकीन न रख लेना कि वाकई पक्का मोमिन है। फरमा मोमिन की तारीफ में मोहम्मद मुस्तफ़ा खुद कर रहा हूँ। मेरी नजर में मोमिन वो है जो बाप से बढ़ के, औलाद से बढ़ के, सारे जहान से बढ़कर मेरी जात से मोहब्बत करे। इस हदीस का डॉक्टर इकबाल से तर्जमा न करा दें। माशाअल्लाह। शेख अब्दुल अजीज साहब, डॉक्टर इकबाल आया, कहता मग़ज़ कुरआन रूह ईमान जाने दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। दाढ़ी नहीं रखी, मदरसे का फारिग नहीं, शेखुल हदीस नहीं, कारी नहीं, मौलवी नहीं, पीर नहीं, डिग्री फलसफे में PhD की, लेकिन वालिदैन की तरबियत ने इश्क मुस्तफ़ा का अलमबरदार बनाया। और कहता मग़ज़ कुरआन रूह ईमान जाने दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। अगर कुरान का मगज़ पूछना चाहता है, ईमान की जान पूछना चाहता है, इस्लाम की रूह पूछना चाहता है, वो नमाज रोजा हज ज़कात नहीं, वो आमना के लाल की सच्ची मोहब्बत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। फिर इब्लीस अकड़ गया, नबी की अदब से रांदे दरगाह बना दिया गया। जो नबी के कदमों पे झुक गया उसे सिदरतुल मुंतहा पे बिठा दिया गया। फिर ये मुस्लिम की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया नाज़ला जिब्रील फफर्रज सदरी वग़सलहु बिमाए ज़मज़म सुम्मा जाअ बितस्तिन मिन ज़हबिन मुमतलन हिकमतन व ईमानन फफ़रग़हु फ़ी सदरी फ़अतबक़हु। जिब्रील ने आके मेरा सीना चीर दिया मस्जिद हराम में ले जाकर, फिर आब ज़मज़म से मेरे दिल को धोया, फिर सोने की तश्तरी लाया, ये मुस्लिम की हदीस है, जो ईमान और हिकमत से भरी हुई थी मेरे सीने में डाल दी, फिर मेरे सीने को सी दिया। इसको कहते हैं शक के सदर। दिल निकाल दिया जाए बंदा तो मर जाता है, आका का दिल निकला, आका फिर भी जिंदा, क्योंकि आका जिंदगी में दिल के मोहताज नहीं, कायनात मेरे आका की मोहताज है। फिर यह भी मुस्लिम की हदीस है कि मेरे आका ने फरमाया सुम्मा जाअ बिदाबतिन, फिर एक जानवर लाया गया, अबयद सफेद तवील लंबा,
फौकल हिमार दूनल बगल, जो गधे से बड़ा खच्चर से छोटा था। फरमाया जब मैं सवार हुआ, जहां मेरी नजर की इंतहा होती थी उसका पहला कदम होता था। यह भी मुस्लिम की हदीस है। क्या बुराक जहां मेरी नजर की इंतहा, वहां उसका पहला कदम होता था। गोया वो चलता तो नहीं था, उड़ता था। देखे ना, जहां नजर खत्म हो वहां उसका पहला कदम हो, तो गोया उड़ रहा है ना। अब रूट जरा देखिए, ये हुजूर अपनी मर्जी से नहीं ले जा रहे, जिब्रील लेके जा रहा है। और मलाइका इंसानों की तरह नहीं। कुरान कहता हुम बे अम्रे ही यामलून, फरिश्ते हर काम रब के हुक्म से करते हैं। इसका मतलब है रूट रब का तयशुदा था। हुजूर ने फरमाया सबसे पहले खजूरों का झुंड आया। जिब्रील ने कहा जी ये जसरब है, यहां आपने हिजरत करके तशरीफ लाना है, यहां 2 रकात नमाज नफल पढ़िए। फरमाया फिर मैं सवार हुआ, फिर एक जगह आई बैतुल लहम, जिसे आजकल जेरूशलम कहा जाता है, कि ईसा रूहुल्लाह की जाए पैदाइश है, यहां 2 रकात नमाज नफल पढ़े। फिर मुस्लिम की हदीस है, दिल के कान खोल के सुने, बड़े मुनाजरों में यह हदीस पेश की गई। इसकी सनद पे कोई मौलवी साहब एतराज नहीं कर सके। अब जब उस तवज्जो फरमाएं कि सवारी तेज इतनी थी, जहां नजर खत्म होती थी पहला कदम होता था, तो फिर तो कोई भी रूट हो सकता था। लेकिन जिब्रील कौन से रूट से ले गया? ये हदीस ही मुस्लिम में है, मोतबर मुस्तनद, इसके सनद में कोई शक नहीं। फरमा मरर तो अला मूसा लैलतन उसरे जबी इंद कसीबिल अहमरे फहुवा काइम युसल्ली फी कब्रिही। फरमाया फिर मैं मूसा कलीमुल्लाह की मजार के करीब से गुजरा, मैंने देखा कि कलीमुल्लाह मजार में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। क्या बात। पहला मेरा सवाल यह है आपसे कि रब को और रूट को नहीं मिलता था, मूसा कलीमुल्लाह की मजार के करीब से क्यों गुजारा? मेरा रब दुनिया को बताना चाहता था कि अंबिया की मज़ारात पे जाना शिरक नहीं है, सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा है और हुक्म खुदा है। मजार में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। अब सल्ला युसल्ली का एक माना नमाज पढ़ना भी है, सल्ला युसल्ली का माना दरूद पढ़ना भी है। इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी, सल्ला युसल्ली का माना दरूद पढ़ना भी है, नमाज पढ़ना भी है। तो यहां इस माने की भी गुंजाइश है कि मूसा कलीमुल्लाह मजार में खड़े होकर मुझ पर दरूद पढ़ रहे थे। क्या बात है, क्या बात है। शायद को कहे ये माना कहां से निकाल लिया, तो उठाइए नशरुत्तीब मुसन्फा मौलवी अशरफ अली साहब थानवी देवबंदी। आप फरमाते हैं, बड़ी हसीन रवायत है, फरमाते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम का हज़रत हव्वा से निकाह हुआ, आदम अलैहिस्सलाम ने कुर्बत का इरादा किया। मेरे रब ने फरमाया आदम पहले हकमार अदा कर। आदम अलैहिस्सलाम ने सोचा होगा रब क्या चाहता है, डॉलर चाहता है, पाउंड चाहता है या रियाल चाहता है? फरमाया हकमार क्या है? मेरे रब ने फरमाया यहाँ डॉलर पाउंड रियाल नहीं चाहिए, मेरे आखिर ज़माने नबी पर 20 दफा दरूद पढ़ दे, तेरा हकमार अदा हो गया। क्या बात है, माशाअल्लाह। जो रब आदम सफीउल्लाह से हकमार के तौर पर दरूद पढ़ा सकता है, वह मूसा कलीमुल्लाह से भी मजार में मुस्तफा पर दरूद पढ़ा सकता है। फिर शायद को दोस्त कहे ये हदीस है, तो मैं कुरान पढ़ देता हूं। फरमा फला तकुन फी मिर्यतिन मिन लिकाएही, कुरान है, फला तकुन फी मिर्यतिन मिन लिकाएही, उन आका की उनसे मुलाकात में शक न करना। तफसीर खाजिन उठाइए, तफसीर कबीर उठाइए, तफसीर इब्ने जरीर उठाइए, तफसीर मालम तंजील उठाइए, हमारी तफसीरों को छोड़ो, तफसीर मारिफुल कुरान मुफ्ती मोहम्मद शफी उठाइए, तफसीर मारिफुल कुरान इदरीस कांदलवी उठाइए, तफसीर उस्मानी शबीर अहमद उस्मानी देवबंदी उठाइए। तीनों कहते हैं कि यहाँ मुलाकात से मुराद आका की मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात है। फिर तवज्जो फरमाइए, तो मुझे बताओ कि मेराज की रात मूसा कलीमुल्लाह तो मुक्तदी हैं, मेरे आका इमाम हैं। अगर मुक्तदी मजार में जिंदा है तो आका की जिंदगी में किसको शक हो सकता है? क्या बात है। और फिर उठाओ अबू दाऊद उठाओ, मेरे आका ने फरमाया मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता रुद्द अलैहि सलाम। अबू दाऊद हदीस की वो किताब है जो मसलक के देवबंद के मदारिस में पढ़ाई जाती है।
मसलक अहले हदीस के दो मदारिस में पढ़ाई जाती है, मसलक अहले सुन्नत के यहाँ पढ़ाई जाती है, तीनों मदारिस में पढ़ाई जाती है। मेरे आका ने फरमाया मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया, मेरा कोई उम्मती मुझ पर सलाम भेजे, जहां से मर्जी हो भेजे, मदीना से भेजे तो उसकी मर्जी, जगह का तयन नहीं, उत्तराल से भेजे तो उसकी मर्जी, इंग्लैंड से भेजे तो उसकी मर्जी, ढाका से भेजे तो उसकी मर्जी, कोई सलाम भेजे रब मेरी रूह को मुतवज्जे करता है, मैं खुद सलाम का जवाब देता हूं। आप उत्तरा में बैठ के कहें अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, हदीस गवाह है, सबसे गुंबद से जवाब आएगा वालेका सलाम या उम्मती, उम्मती तुझ पर भी मेरा सलाम हो। टाइम कौन सा, जौन सा मर्जी हो, अजान के पहले पढ़ तो तेरी मर्जी, अजान के बाद पढ़ तो तेरी मर्जी, रात के 2 बजे पढ़ तो तेरी मर्जी, सुबह पढ़ तो तेरी मर्जी, शाम पढ़ तो तेरी मर्जी। अपना मियार जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। अरे किसी साइल को सदा देने की जहमत क्यों हो, अपना दरवाजा वो हर वक्त खुला रखते हैं। अगर इस हदीस की समझ नहीं आई तो इब्न माजा से हदीस पढ़ देता हूं। मेरे आका ने फरमाया अक्सरू अलैया अस्सलात यौमल जुमा, जुमे वाले दिन मुझ पर दरूद कसरत से पढ़ा करो। फ़इन्नहु मशहूदुन अलैह तशहदुहुल मलाइका, इस दिन फरिश्ते हाजिर होते हैं, दरूद पहुंचाते हैं। फरमाया इन्ना अहदन लन युसल्ली अलैया इल्ला उरिदत अलैया सलातुहु हत्ता यफरुगा। फरमाया जब तक मेरा कोई उम्मती दरूद पढ़ता रहता है, फरिश्ते मुझ पर दरूद पहुंचाते रहते हैं। आगे बैठा था सहाबी, उसे पता था अजमत मुस्तफा का इनकार करने वाले आएंगे। उसने कहा कुल तो बादल मौत, या रसूलुल्लाह विसाल के बाद भी दरूद पेश होगा। काला व बादल मौत, हाँ मेरे सहाबी, मेरे विसाल के बाद भी दरूद मुझ पर पेश किया जाएगा। अगला जुमला सुन और ईमान की बैटरी को चार्ज कर। मेरे आका ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दे अन ताकुल अजसादल अंबिशाए फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़ु। फरमाया अल्लाह ने जमीन पे हराम कर दिया है, नबियों को जिस्मों को खा नहीं सकती। अल्लाह का नबी मजार में जिंदा भी होता, उसे रिज़्क भी अता किया जाता है। फिर तवज्जो फरमाइए, तीसरी हदीस है निसाई में, निसाई भी सियासता में शामिल 6 नंबर पर, सब मदारिस में पढ़ाई जाती है, सब मसालिक के मदारिस में। मेरे आका ने फरमाई ईसा रूहुल्लाह के मुतल्लिक लइन कामा अला कब्री वकाल शाह मोहम्मद लाजबतुहु, जब ईसा रूहुल्लाह जमीन पे आए और अगर मेरी मजार पे खड़े होकर उन्होंने मुझे पुकारा, मैं मजार के अंदर से जवाब दूंगा। क्या बात है, जो अकीदा इन हदीस से साबित है वही इमाम अहले सुन्नत ने बयान किया है। फरमाते हैं चमक तुझसे पाते सब्बाने वाले, मेरा दिल भी चमका, ए चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। क्या बात। फिर तवज्जो फरमाइए, ये तो आज इख्तिलाफ हुआ हयातुन नबी पर, वाह जी वाह। उलमाए देवबंद की मेजॉरिटी कायल है, अकाबरीन देवबंद की, वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका के मातात, मुफ्ती मोहम्मद शफी देवबंदी मारिफुल कुरान तफसीर में लिखते हैं, किस आयत से एक ज़ाब्ता मालूम हो गया कि अगर कोई हुजूर के दर पे आ जाए, चाहे जिंदगी में आ जाए, चाहे विसाल के बाद आ जाए, और यहाँ माफी मांगे, मेरे आका सिफारिश कर दें, रब उसके गुनाहों को बख्श देगा। फिर तवज्जो फरमाइए, मूसा कलीमुल्लाह की मज़ार से होते हुए कहां पहुंचे? बैतुल मुक़द्दस। लम्बा उसरे जब ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मस्जिदिल अक़सा बासल्लाहु आदम अलैहिस्सलाम व जमीअल मुरसलीन मिन वुल्दिही। मेरे आका जब पहुंचे ना बैतुल मुक़द्दस में, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के सारे नबी और रसूल वहां मौजूद थे। जरा चश्मे तसव्वुर में मंजर लाइए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े हैं, ईसा रूहुल्लाह खड़े हैं, मूसा कलीमुल्लाह खड़े हैं, इस्माइल ज़बीहुल्लाह खड़े हैं, याह्या अलैहिस्सलाम हैं, नूह अलैहिस्सलाम हैं, आदम अलैहिस्सलाम हैं, लेकिन सेने चमन को अपनी बहारों पे नाज था।
सेने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। मेरा विजदान कहता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़ी चाहत से, बड़ी लगन से, बड़ी तड़प से जलवा मुस्तफ़ा देखा होगा कि जरा देखूं तो सही कि मेरे हुस्न के भी डंके हैं, मुस्तफ़ा के हुस्न के भी चर्चे हैं, जरा हुस्न मुस्तफ़ा तो देखूं। जब वद्दुहा के मुखड़े पे नजर पड़ी होगी, जब वल्लैल के कुंडल पे नजर पड़ी होगी, जब माज़ागल बसर के नैनों पे नजर पड़ी होगी, जब माशंत कुनिल हवा के होंठों पे नजर पड़ी होगी, जब अलम नशरा की छाती पे नजर पड़ी होगी, जब यदुल्लाह के गोरे हाथों पे नजर पड़ी होगी, तो हजरत यूसुफ ने तो अरबी में कहा होगा, अगर पंजाबी में ट्रांसलेट करें तो कहा होगा, बेशक हुस्न ज्यादा मेरा कुल जहाना नालू, पर नहीं हो ज्यादा कीमत मेरी तेरियां कालियां जुल्फा नालू। नारे तकबीर। नहीं भाई जफर साहब जी को तकरीर पे करें, मेहरबानी करो, जवाब नहीं आ रहे उन्होंने। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया बंदियार शरीफ, आस्ताना आलिया मुज़म्मिली शरीफ। माशाअल्लाह, क्या बात। तवज्जो फरमाइए, शायद को दोस्त कहे कि पंजाबी का माहिया पढ़ दिया, मैं मिशकात की हदीस पढ़ देता हूँ। सही हदीस है कि मा ऊतेजा यूसुफ इल्ला शतरल हुस्न व ऊतेजा नबियुना जमीयहु, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो हुस्न का एक हिस्सा दिया गया, बाकी सारे का सारा हुस्न आमना के लाल की झोली में डाल दिया गया। फिर शायर ने गालबन आल हजरत का शेर है, अब तकाबुल करते हैं हुस्न मुस्तफ़ा और हुस्न यूसुफ का। क्या के हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। कि हम यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को सलूट करते हैं, हम अज़मत मानते हैं, शान मानते हैं। हुस्न बेमिसाल था कि मिस्र की औरतों ने उंगलियां कटवाई, लेकिन सिन्फ नाजुक है, औरत है, नरम दिल है, शाही खानदान की है, पढ़ी लिखी है, उंगली का कटवा रही है, लेकिन हुस्न मुस्तफ़ा पे अरब की औरतें नहीं, संग दिल मर्द जो अपनी बच्चियों को खुद जिंदा दरगोर करते थे, हुस्न मुस्तफ़ा पे उंगलियां नहीं गर्दनों का नजराना पेश कर रहे हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। क्या बात। फिर मंजर क्या था, मेरा विजदान कहता है हर नबी हैरान होगा कि जमात किसने करानी है, इमाम कौन बनेगा। क्या बात। किसी के दिल में ख्याल होगा कि आदम नस्ल इंसानी के बाप को जमात कराएंगे, किसी के ज़हन में ख्याल होगा नूह आदम सानी कराएंगे, किसी के ज़हन में ख्याल होगा इब्राहिम खलीलुल्लाह कराएंगे। जिब्रील ने अज़्ज़ाना जिब्रील व कामा, जिब्रील ने आज़ान दी और इकामत कही, वकाला शाह मोहम्मद तकद्दम फसल्ल लहुम, ऐ मोहम्मद अरबी मुसआब के होते हुए मुसल्ला इमामत के कोई माई कलाल ऐल कैसे हो सकता है, आइए इमामत कराइए। अब मेरे आका आए मुसल्ला इमामत पे, कभी आपने देखा हो कि इमाम के जहां कदम होते हैं वहां पहली सफ वालों का सर होता है, और जहां पहली सफ वालों के कदम होते हैं दूसरी सफ वालों का सर होता है। जब सारे अंबिया के सर झुके वहां मुस्तफ़ा के कदम मौजूद थे, तो जमात कराई। शायर कहता है नबियों में नबी ऐसे कि इमामुल अंबिया ठहरे, नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे, हसीनों में हसी ऐसे कि महबूब खुदा ठहरे। नबी तो और भी हैं, हमारे आका वो नबी हैं जो इमामुल अंबिया हैं, हसीन तो और भी हैं, मेरे आका वो हसीन हैं जो रब के भी महबूब हैं। हदीस के लफ्ज़ है फलम्मा फारगा मिनस सलात, जब जमात से हुए फारिग, जरा दिल पे हाथ रख के सुने, जिब्रील ने कहा या मोहम्मद वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिक मिर रुसुलिना अजअलना मिन दूनिर रहमानि आलिहतन युअबदून। ये कुरान की आयत है, इसका माना क्या, वस्अल मन अरसलना, ऐ मोहम्मद अरबी सारे नबी और रसूल खड़े हैं, वस्अल सवाल कीजिए, मन अरसलना जो हमने भेजे, मिन कबले का तुझसे पहले, मिर रुसुलिना रसूलों में से, अजअलना मिन दूनिर रहमानि आलिहतन युअबदून, क्या हमने अल्लाह के सिवा बहुत से माबूद बनाए हुए थे, पूछिए इनसे। अब सवाल दीवार से हो सकता है, वाह जी वाह, क्या मैं कहूं जाओ दीवार से सवाल करो, मैं तो गलती कर सकता हूं, रब भी गलती कर सकता है, नौज़ुबिल्लाह। सवाल करो, आयत बता रही अंबिया सामने मौजूद है, अंबिया मौजूद है, फरमाया वस्अल सवाल करो मन अरसलना जो हमने भेजे,
वसअल की आयत पुकार पुकार के कह रही है कि बैतुल मुक़द्दस में सारे अंबिया जिस्म समेत मौजूद हैं। मेरे आका का जवाब पता है क्या? फरमा ला अस्अलु लिअन्नी लस्तु शाकिन फी है। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील मैं नहीं पूछूंगा, मुझे कोई शाकी नहीं है, पूछने की जरूरत क्या है। फिर हर नबी ने दिया खुतबा, वो अलग मंजर था। या माशाल्लाह जुबैर साहब खुद स्टेज सेक्रेटरी थे, पहली दफ़ा सुना है। स्टेज सेक्रेटरी बड़े अच्छे हैं, हमारी तो तकरीर क्या है, इनकी स्टेज सेक्रेटरीशिप हमसे भी अच्छी है। तो वहाँ स्टेज सेक्रेटरी कौन था? जिब्रील। मूसा कलीमुल्लाह है। फरमा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कल्लमनी तकलीमा। सब तारीफ उस रब के लिए जिसने मुझे कलीमुल्लाह बनाया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आया, फरमा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इत्तखज़नी खलीला। सब तारीफ उस रब के लिए जिसने मुझे खलीलुल्लाह बनाया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम आए, फरमाता अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सख्खर लिया रिया। सब तारीफ उस रब के लिए हैं जिसने हवाओं को मेरा ताबे फरमान बनाया। अब सब नबियों ने खुतबे दिए, मुख्तसर करें। आखिर में बारी आ गई आमना के लाल की, नबियों के सरदार की, रब के जार की, उम्मत के गमखार की, सिद्दीक के दिलदार की, महबूब बेमिसलो मिसाल की, मोहम्मद अबरार की। जिब्रील ने पता नहीं को अरबी में शेर पढ़ा होगा, अगर उर्दू में कन्वर्ट करें, ट्रांसलेट करें तो क्या कहा होगा? दिल मुस्तर तेरे नालों का जवाब आया है, दिल मुस्तर तेरे नालों का जवाब आया है, बेनकाब आज कोई हुस्न माब आया है। कितनी बेकैफ थी, बेरंग थी, बेरौनक थी, आप आए हैं तो महफिल पे शबाब आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो समझ आइए बात की। मेरे आका ने 3 जुमले बोले, सब नबियों के खुतबों पे नंबर ले गए। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालनी फातिहम व खातिमा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी इलल खल्क़ काफ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन। सब तारीफें उस रब के लिए हैं जिसने नबूवत की इब्तिदा भी मुझ पे फरमाई, नबूवत की इंतहा भी मुझ पे फरमाई है। सब तारीफें उस रब के लिए हैं जिसने मुझे सारी नस्ल इंसानी के लिए नबी बना के भेजा है। और सब तारीफें उस रब के लिए हैं कि जिसने मुझे रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा है। 3 जुमले, आलमीन की रहमत बना के भेजा, इस पर अल्लाह की हमद। सारी नस्ल इंसानी के लिए रसूल बना के भेजा, इस पर हमद। और नबूवत की इब्तिदा मुझ पे भी और इंतहा भी मुझ पे भी, इस पर मैं अल्लाह की हमद बयान करता हूँ। सुभान अल्लाह, क्या बात। फिर आगे नूरानी जीने के जरिए मेरे आका चले, क्या बात, क्या बात। बैतुल मुक़द्दस से आगे पहले आसमान पर जब पहुंचे, दरवाजा बंद। जिब्रील ने फस्तफ्तह जिब्रील, दरवाजा खटखटाया। अंदर से दरबान बोला मनन था, उसने कहा ना जिब्रील। उसने कहा मम्माक, तेरे साथ कौन? उसने कहा हुआ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात, क्या बात। अब दरबान को भी पता था कि यहां से जाना है। वो कहता अजामरो रब्बिक, क्या अल्लाह का हुक्म आ गया? जिब्रील ने कहा नाम। उसने कहा मरहबा मरहबा नेमल मजी आजा, खुश आमदेद खुश आमदेद, वाह वाह जाने वाले। आज तक इस रास्ते से न कोई इंसान गया है, न क़यामत तक किसी ने जाना है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फिर दूसरा आसमान, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6ठा, फिर 7वां, फिर अर्श, फिर कुर्सी, फिर सिदरा। जब सिदरा पे पहुंचे ना तो जिब्रील रुकने लगा। वाह जी वाह, क्या बात। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील आगे चल। जिब्रील ने कहा लो दनो तो अन में लतन लह तरक, तो अगर एक बाल के बराबर भी आगे चलूं अल्लाह के अनवारों तो जलियात मेरे पर जला के रख दे। फिर शायर की रूह तड़पी, कहता कोई फलक ते रहजार गया, कोई फलक ते रहजार गया, कोई जासिद राते हार गया। कोई फलक ते रहजार गया, कोई जासिद राते हार गया, एक कालियां जुल्फा वाला सी जो अर्श तू लंग पार गया। माशाअल्लाह। जिब्रील रुका, उसने कहा जी मैं आगे नहीं जा सकता, मेरा आखिरी मकाम है। गोया शायर की रूह तड़पी, कहता हुदूदे तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं, हुदूदे तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। पहुंच के सिदरा पे कि जिब्रील अमी बोले यहां से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी आए, आशिकों के सरदार,
आप फरमाते हैं वो नूरी था, उसे क्या पता इश्क मोहब्बत की उलझने और तलखियां क्या होती हैं। कमरदीन होता रब की कसम जल जाना कबूल करता, पर मुस्तफ़ा के दामन को न छोड़ता। वो तो रुक गया जिब्रील, अगर कमरदीन होता जल जाना कबूल करता। कहते हैं उस बेचारे को पता ही नहीं चला कि कपड़े भी तो आका के जिस्म से लग के जा रहे हैं। अलहदा जाना और है, आका के साथ लग के जाना और है। फिर 70,000 हिजाबात अजमत आए, 70,000। हर पर्दा इतना है मोटा जितना एक आसमान, और आसमान कितना मोटा है, 500 साल तक अरबी घोड़े पर सफर करे तो पूरा होगा। हर दो हिजाबों के दरमियान फासला इतना है। वही ला मकान के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, कि नबी है जिसके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। वहां न कोई संग मंजिल, न कोई मीलों के निशान, न कोई बिल्डिंग, न कोई इमारत। लोग कहते हैं नबी को बढ़ा 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 के पता नहीं कहां पहुंचा देते हैं। नबी को बढ़ाया हमने नहीं है, रब ने खुद बढ़ाया है सारी का। अब देखे ना, हुजूर ने मकान की हद तोड़ दी। मकान किसको है? असतहुल बातिन मिनल जिस्मिल हावी अल ममासुल सत्ह ज़ाहिर मिनल जिस्मिल महवी। जिसमें हावी की सतह बातिन जब जिसमें माहवी की सतह ज़ाहिर से ममास करती है तो मकान बनते हैं। मेराज की रात सारे जिसमें हावी भी नीचे माहवी भी नीचे, मेरे आका ने मकान की हद को तोड़ दिया। क्या बात। अयामिना के लाल जलवगाह नूर, अयामिना के लाल जलवगाह नूर, तुम ही तो सरवरक हो किताबे मुबीन को। अल्लाह अल्लाह किस मकाम को तय कर गया है तू, दिल कांप उठा है अजमत रूहुल अमीन को। क्या बात माशाअल्लाह। फिर जब ला मकाम में सफर कर रहे थे ना, फिर हुजूर ने थोड़ी सी क्या कहते मानूस ना मानूस होना, जैसे कोई नए रास्ते हों तो इंसान थोड़ी सी तबीयत उकताती तो है ना, नया रास्ता नए माहौल, थोड़ी सी तबीयत ने महसूस किया कि कोई मानूस चीज़ नहीं है। तो मेरे रब की तरफ से आवाज़ आई, उदनो या अहमद, उदनो या खैरल बरिया, ए बेहतरीन मखलूक और करीब हो, ए मोहम्मद ए अहमद और करीब हो। और रवायतों में आता है आवाज़ की कैसी थी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के मुशाबे थी। हाय 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 हाय, आवाज कैसी थी? सैयदना सिद्दीक़ अकबर के मुशाबे थी। ताकि सिद्दीक से मिलती जुलती आवाज हुई तो चूंकि मेरे आका का शार है सिद्दीक, जरा दिल को इत्मीनान मिल जाएगा। मुझे हैरानी है कि पता नहीं दुनिया क्या कर रही है कि सदियों से जो मसला इजमाई है, उम्मत का इजमा है कि इस उम्मत में अफजलुल बशर बादल अंबिया कौन है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। और बुखारी की हदीस है, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस तीनों मानते हैं कि बुखारी असखुल कुतुब किताबिल्लाह है, कि मोहम्मद बिन हनफिया अली शेर खुदा के बेटे ने अपने वालिद अली शेर खुदा से पूछा, अय्युन्नास खैरुन बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के बाद इस उम्मत में सबसे बेहतर कौन है? सवाल करने वाला मोहम्मद बिन हनफिया है, जवाब देने वाले खुद सैयदना अली शेर खुदा हैं। आपने फरमाया अबू बकर, हुजूर के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल अबू बकर है। उन्होंने कहा सुम्मा मन, फरमाया सुम्मा उमर। फिर हजरत मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं सुम्मा खशीतो अन यकूल उस्मान। उन्होंने कहा कि मैं अगर मुझे ये फिक्र हुई कि अगर मैं कहूँ फिर कौन है तो कहेंगे उस्मान। मैंने सवाल का पैटर्न बदला, अंदाज बदला। मैंने कहा सुम्मा अंता, फिर आप हैं। फरमा मा अना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन। ये अली शेर खुदा की आज ये फरमा मैं तो काम मुसलमान हूं, मैं अपना कोई नंबर नहीं लगाता। तो अबू बकर सिद्दीक को अफजलुल बशर बादल अंबिया खुद अली शेर खुदा ने माना है। और फिर बुखारी में ये हदीस भी मौजूद है, अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कुन्ना नकूलो व रसूलुल्लाह हय्युन अफजल उम्मतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादन नबी अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं हुजूर की सारी हयात में हम ये कहते थे हुजूर के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल अबू बकर है, फिर उमर है, फिर उस्मान है। और मुझे एक हमारे अकाबरीन में से काले में उनकी बात बड़ी पसंद आई, आप भी याद रखें।
उन्होंने कहा जब झगड़ा हो तो मौलवियों को छोड़ो, किसी अल्लाह के वली से पूछो। दाता अली हजवेरी की कश्फुल माजूब उठाओ, मुजद्दल फसानी की मकतूबात उठाओ, शम्सुल आरिफीन सियालवी की किताबों में दिखा सकता हूं, पीर मेरे अली की किताब में दिखा सकता हूं, दाता अली हजवेरी की किताब में दिखा सकता हूं कि अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह जी वाह। फिर झगड़ने की क्या जरूरत है, इख्तलाफात की खलीज बढ़ाने की क्या जरूरत है? पहले थोड़े इख्तलाफ है, हम ये मानते हैं, डंके की चोट मानते हैं कि अली शेर खुदा और अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला उनके इख्तलाफात में हक पर अली शेर खुदा है। अली शेर खुदा आसमान के बराबर मकाम है, अमीर मुआविया का कम मकाम है, ये मानते हैं। लेकिन ये भी हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि हम किसी भी सहाबी के बारे में ज़बान तान दराज करने वाला सुन्नी नहीं हो सकता। क्या बात, बुखारी की हदीस है, बल्कि बुखारी से पहले कुरान से पूछ लेते हैं। फरमाया कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, मेरे सहाबा पर, मेरे शार के सहाबा पर तनकीद करने से पहले सोचना, मैं रब ने सब के साथ जन्नत का वादा फरमा दिया है। रब कहे मैंने सबके साथ जन्नत का वादा कर दिया है, और कलमा को उठ के कहे फलां साहबी में ऐसा है, फलां ऐसा है, तो रब के हुक्म को चैलेंज करना है ये। बाकी वो बात ज़हन में अब्दुल्ला बिन अब्बास का था, गुलाम, ये बुखारी की हदीस है। उसने कहा आज अमीर मुआविया ने एक वितर पढ़ा है। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा दा फन्नहु साहिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया गुलाम छोड़ इस बात को, पता है वो तो नबी का सहाबी है, यानी सहाबी पर तुझे तनकीद का हक नहीं है। वाह जी वाह, क्या बात है। जिस सहाबी से मोहब्बत हो उसका तज़किरा कर, लेकिन किसी पर तनकीद न कर। कहना ये चाहता हूं बस, अहले सुन्नत में इख्तिलाफ की खलीज न फैलाओ। फिर आइए, क्या बात कर रहा था, मेरे आका 70,000 हिजाबात अजमत तय करके रब के सामने जाकर बैठ गए। मैंने कहा या अल्लाह तेरा यार कहां पहुंचा? फरमाया दना, मेरे करीब हुआ, फातदल्ला और करीब हुआ, फकान काबक हुसैन, हत्ता के कमान के दूसरे, और नाजा मेरा यार उससे भी मेरे करीब हो गया। पहुंच गए सब रब के सामने। अब मेरे आका ने क्या कहा, अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात, या अल्लाह मेरी बदनी माली सब बातें तेरे लिए हैं। जवाब में मेरे रब ने फरमाया सलाम अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम हो तुम पर ऐ नबी, अल्लाह की रहमत भी और बरकत भी हो। जवाब में मेरे आका ने फरमाया सलाम अलैना वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, मेरे आका ने फरमाया हम पर सलाम हो, अस्सलाम अलैना, हम पर सलाम हो और हमारे नेक बंदों पर सलाम हो। अब उलमाए उन्होंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम पर सलाम हो, नेक बंदों पर, गुनाहगार कहां गए? गुनाहगारों को भुला दिया? कहा भुलाया नहीं, अस्सलाम अलैना, हम पर कहकर गुनाहगारों को अपनी कमली में छुपा लिया है, गुनाहगारों को अपनी कमली में छुपा लिया है। अब मेरे आका ने, मेरे रब ने फरमाया या मोहम्मद आना व अंता वमा सिवा ज़ालिका खलक़तुहु लिअजलिका, तकबीर, नारे तकबीर, कितने टाइम, नारे रिसालत। तवज्जो फरमाया, मेरे रब ने फरमाया आना व अंता वमा सिवा ज़ालिका खलक़तुहु लिअजलिका, मेरे हबीब मैं और तू, बाकी जो कुछ है तेरी खातिर बनाया है। अब जवाब में मेरे आका बोले या अल्लाहुम्मा अंता व आना वमा सिवा ज़ालिका तरक्तुहु लिअजलिका, या अल्लाह तू और मैं, बाकी जो कुछ है मैंने तेरी खातिर हर शे को छोड़ दिया। मैंने कहा या अल्लाह दिया क्या, मिला क्या? फरमा फ़अौहा, बातें क्या हुई? फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, वही किया अपने बंदे की तरफ जो हमने चाहा। किसी को पूछने की क्या जरूरत, हमें बताने की क्या जरूरत? वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। गुंचे दना के जो गुंचे औहा के जो चटके दना के बाग में, बुलबुले सिदरा तक भी उनकी बू से भी महरम नहीं। के मेराज की रात रब के सामने बैठकर गुंचे औहा के जो चटके दना के बाग में, बुलबुले सिदरा तक उनकी बू से भी महरम नहीं। जो राजो न्याज हुआ, जिब्रील बेचारे को भी पता नहीं क्या बात हुई है। चुनाचे जिब्रील आया, उसने कहा अलिफ, मेरे आका ने फरमाया अलिम तो, मैं जानता हूं। उसने कहा लाम, फरमाया अलिम तो। उसने कहा रा, फरमाया अलिम तो, मैं जानता हूं।
लाने वाला जिब्रील है। हुजूर फरमाते मैं जानता हूं ये वो राज हैं मियाने आशिको माशूक रमजेस किरामन कातिबीन हम खबर ने। ये वो राज हैं जिनका जिब्रील को भी पता नहीं कि राज क्या है, वो क्या बातें हुई हैं। तोहफा क्या मिला? 50 नमाज। कितनी नमाजें? शॉर्ट करें, अब टाइम ओवर हो रहा है। 50 नमाजें। आपकी बैटरी तो शुरू से ही लो है, अब क्या करें। जमीन जुम्बत न जुम्बत गुल मोहम्मद। फिर तवज्जो फरमाइए कि 50 नमाज मिली। मेरे आका वापस आए, 7वें आसमान पे इब्राहिम खलीलुल्लाह खड़े हैं। हम उनकी मिल्लत से हैं, उन्होंने कोई बात नहीं की। 6ठे पे मूसा कलीमुल्लाह खड़े हैं। उन्होंने कहा मोहम्मद तोहफा क्या मिला? फरमाया 50 नमाज। ये किस्सा कहानी नहीं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, बुखारी में भी मुस्लिम में भी है। उन्होंने कहा इरजे इला रब्बिक फसअलु तखफीफ, वापस जाइए रब से तखफीफ मांगिए। मैं अपनी उम्मत का तजर्बा कर चुका हूं, आपकी उम्मत 50 नहीं पढ़ सकेगी। मेरे आका वापस गए। फिर बुखारी की हदीस कहती है 10 माफ हुई, मुस्लिम की कहती है 5 माफ हुई। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी कहते थे मुस्लिम वाली हदीस बयान किया करो क्योंकि इसमें नबी का जाना ज्यादा बार साबित है। 9 बार मेरे आका गए, 9 बार। मुझे दुनिया में कोई एक मिसाल दिखा दे, आपका बेटा हो, लाहौर पढ़ता हो, सर्विस करता हो, जा रहा हो, इजाजत लेकर जाए, थोड़ी देर के बाद आ जाए ब्रीफ केस रह गया, फिर जाए फिर आ जाए जुरामें रह गई हैं, फिर जाए कहे बटवा रह गया, फिर जाए फिर आ जाए, तीसरी दफा बाप भी कहेगा दफा हो क्या कर रहे हो। वो खालिक ये मखलूक 9 दफा गए हैं, रब ने कुछ नहीं कहा। एक मौलाना साहब कहने लगे कि हुजूर को पता होता तो पहली दफा लेते। मैंने कहा रब को तो पता था, रब को तो पता था कि 5 रहनी है, रब ने क्यों 50 दी? रब तो गायब जानता है ना, रब ने क्यों दी? मुझे जवाब दो। इसका मतलब रब भी चाहता है मेरा यार आता रहे, जाता रहे, फिर आए फिर जाए, फिर आए फिर जाए, वो मुझे देखता रहे, मैं अपने यार को देखता रहूं। फिर पता है ये कौन है जाने वाले? मेरे आका हैं। जमीन पे हुजूर खड़े हैं, बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह है, आपको पता है सारे वाक़े का। दौरान नमाज ख्याल है काश रब किबला बदल के काबा इब्राहिमी किबला बना दे, बैतुल मुकद्दस से बदले। ये पिंडाल अगर हो मस्जिद किबलतैन, हुजूर का रुख इधर था, मस्जिद अपना मस्जिद हराम इधर है, यानी काबा इब्राहिमी इधर है, इधर बैतुल मुकद्दस है। दौरान नमाज ख्याल है काश रब किबला बदले। चंद दफा हुजूर ने आसमान की तरफ देखा, दौरान नमाज देखा। अब ये को तेरा मेरा देखना है, रब के महबूब का देखना। मेरे रब ने फरमाया जिब्रील आसमान की तरफ देखने वाला 24वीं सदी का मुल्ला नहीं, हमारा यार है। मजा तब है 4 रकात वाली नमाज खत्म ना और वही पहले पहुंच जाए। दौरान नमाज जिब्रील आ गया, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाए फलनुवल्लिजन्नका क़िबलतन तर्दाहा। हमें किबलों से क्या गरज है? जो किबला तुम्हें पसंद है वही किबला हमें पसंद है। हुजूर ने फरमाया होगा जिब्रील अब कब रुख बदलो? अभी बदलो, अभी। दौरान नमाज हुजूर जहां से चल पड़े, साहबा का रुख इधर है, चल के वहां जाके उधर मुंह कर लिया। अब पीछे को तेरे मेरे जैसे खड़े थे जो नबी के इल्म पर एतराज करने वाले, शान पर एतराज करने। पीछे सिद्दीक़ अकबर खड़े थे, उमर फारूक खड़े थे, उस्मान गनी खड़े थे, अली शेर खुदा खड़े थे, अशरा मुबशरा खड़े थे। किसी ने एतराज नहीं किया। उन्होंने कहा सोनिया हमें किबले से क्या गरज, हमारा किबला तेरा चेहरा है, जिधर फिरता जाएगा किबला भी बदलता जाएगा। तेरा संगे दर जो न मिल सका, तेरी राह गुजर पे जबी सही, हमें सिजदा करने से काम है, जो वहां नहीं तो यहीं सही। तो जो जमीन पर रुख बदले किबला बदल सकता था, तो मूसा कलीमुल्लाह के कहना ना मानते, नीचे आ जाते, जमीन पे 2 नफल पढ़ के दुआ मांग लेते, वैसे दुआ मांग रुख फेर देते, तो नमाजें तो 5 रह जाती। क्यों ऐसा हुआ? कलीमुल्लाह ने बार बार की थी इल्तिजा। मेरे रब ने कहा अभी मेरे यार ने मुझे देखा नहीं, मेरा दीदार नेमत कुबरा और उज़्मा है, हर नेमत का इफ्तिताह मैं अपने यार से कराता हूं। अगरचे तेरे देखने का मौका नहीं, लेकिन मेरे यार की नजरें मुझे देखेंगी, तू मेरे यार की नजरों में मेरा जलवा देखते रहना। जिना अखियां ने दिल बर तकिया ओ अखियां तक लिया, तू मिले ते साजन मिलिया हुण आसान लग पईयां।
हुजूर वापस गए, कितनी रह गई? 5। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा आपकी उम्मत 5 भी नहीं पढ़ सकेगी, फिर जाइए। अब हुजूर ने ये नहीं कहा कि अब जाऊं तो रब नाराज होगा, फरमा इस्तखजैतु अन रब्बी। कलीमुल्लाह मैं इतना गया हूं, अब मुझे जाते हुए शर्म आती है, रब तो मेहरबानी करेगा। मेरे रब ने फरमाया अब कह तो फरीजती व खफफ्तु अन इबादी। मेरे हबीब तू 9 दफा आया है, फर्ज अपनी जगह बाकी, नमाजें पढ़ेगी उम्मत 5, तेरे कदमों के सदके सवाब 50 का अता फरमा देंगे। फरमाया पढ़ेगी 5, तेरी वजह से सवाब हम 50 का रखेंगे। अब कह तो फर्ज बाकी है, यानी पढ़नी 5 है, फर्ज उसी तरह 50 का सवाब हम तुम्हें अता फरमा देंगे। अब जो दोस्त मूसा कलीमुल्लाह मज़ार में मौजूद, फिर बैतुल मुक़द्दस में मौजूद, फिर छठे आसमान पे मौजूद, सारा हदीसों बुखारी और मुस्लिम से साबित। तो जब ये शान चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें आलम की, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। फिर इजाजत हो तो जरा आपके काम की भी बात करें, ये तो था ना अकीदा। हुजूर ने फरमाया मैंने देखा कुछ लोगों के सर कुचले जा रहे थे पत्थर से, फिर जिंदा हो जाते, सर सही हो जाते, फिर कुचल दिए जाते। मैंने पूछा कौन है? जिब्रील ने कहा जी आपकी उम्मत के बेनमाजों का हशर है। ये मेराज का वाकया और मोजज़ा सुनने वालों जरा इधर भी तवज्जो हो कि बेनमाजियों के सर कुचले जा रहे थे। फरमाते फिर मैं जब आगे गया मैंने देखा कुछ लोग हैं गठड़ी लकड़ियों की उठाते उठाई नहीं जाती, फिर 2 लकड़ियां और रख देते, फिर उठाते नहीं उठाई जाती, फिर और 2 रखते। मैंने कहा कौन है? जिब्रील ने कहा जी अमानत में खयानत करने वाले, पहली अदा नहीं होती फिर रख देते। फिर मैंने देखा कुछ लोग हैं पेट कमरों जितने हैं, कमरे जितना पेट, साफ शफाफ शीशे की तरह, अंदर बिच्छू और सांप फिर रहे हैं, उठते हैं गिर जाते, उठते हैं गिर जाते। मैंने कहा कौन है? जिब्रील ने कहा जी आपकी उम्मत के सूदखोर हैं। मेरे आका ने फरमाया सूद लेने वाला, देने वाला, हिसाबो किताब रखने वाला, गवाह बनने पर वाले पर अल्लाह की लानत। बैंकों ने लिख दिया प्रॉफिट है, अब गधे पर लेबल लगा दी जाए चिकन है तो चिकन तो नहीं बनेगा। किसी बैंक, मैंने बड़ी रिसर्च की है, किसी बैंक में भी बिला सूद बात नहीं है, सूद ही सूद है। और मेरे आका ने फरमाया इसका 72 हिस्सा गुनाह है, कम अज कम ऐसे जैसे सगी मां के साथ जिना करना। फिर मेरे आका ने फरमाया आगे जब गया तो मैंने देखा कुछ लोगों के चेहरे खिंजीर की तरह थे, जुबानें लंबी हैं, पीठ पर बंधी हुई हैं। मैंने कहा ये कौन है? जिब्रील ने कहा जी ये वो लोग हैं जो झूठी गवाही देते हैं। बिरादरी ने कहा थाने में अनबस बन है, बिरादरी को 100 आदमी पहुंच गया, जिसके सर पे कुरान रख वही उठाता है। ये पता चलेगा मैदान माशर में झूठी गवाही देने वालों का हशर क्या होगा। शरीयत मुकद्दम होनी चाहिए, अल्लाह और उसका रसूल मुकद्दम होना चाहिए। बिरादरी ऐसी पर लानत भेजें कि जो इंसान को इस्लाम से हटाकर, अहकामात खुदाबंदी से हटाकर, पता नहीं कल उसके साथ तेरी बात बनेगी या नहीं। इस बिरादरी ने क्या करना है, कब्र में और हशर में आमाल ने काम आना है। और फिर मेरे आका ने फरमाया कुछ लोग थे जलाए जाते थे, फिर जिंदा हो जाते, फिर जला दिए जाते। मैंने कहा ये कौन है? जिब्रील ने कहा जी जो वालिदैन का दिल जलाते थे, बकवास करते थे, डांट डिपट करते थे, मारते थे, गालियां दे, उनका दिल जलता रहता था, आज उनके जिस्म जल रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे अजीज़ ज़ुबैर साहब, सबज़ादा मुज़फ़्फ़रुद्दीन साहब, नूरुल हसन साहब, आप सब जो शहर के हैं, इनकी दीन और दुनिया की बेहतरीन कामयाबियाँ अता फरमाए, आका की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, मेरी और आपकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाख, शब असरा के दूल्हा पे बेहद दुरूद, 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 शब असरा के दूल्हा
में जन्नत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में अस्सलाम गुलशने वादत के फूल और ये सलामे आज जाना हो कबूल। सलात मुज़फ़्फ़रुद्दीन साहब दुआ के लिए। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन वल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबस सक्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। या अल्लाह, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बद्दुआ के मुखड़े के सदके अज़ीज़म सबज़ादा ज़ुबैर साहब मुज़म्मली, अज़ीज़म सबज़ादा मुज़फ़्फ़रुद्दीन साहब मुज़म्मली, आस्ताना आलिया मुज़म्मलिया उतरा शरीफ ने जो हसीन महफ़िल सजाई है, इसको अपने महबूब की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमा। इनके इसके बदले में आका की शफ़ाअत का मुस्तहिक बना। या अल्लाह, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बद्दुआ के मुखड़े के सदके अज़ीज़म सबज़ादा ज़ुबैर साहब की हमशीरा का कल जो शादी है, इस शादी को हकीकी खाना आबादी बना। दोनों के घरों में रहमत, बरकत, चैन, सुकून का नुज़ूल फरमा और इसको हकीकी कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वल्लैल की जुल्फ़ों के सदके जितने हाज़रीन दूर से या नज़दीक से चल के आए हैं, एक एक कदम पे बेहिसाब सवाब अता फरमा। या अल्लाह, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलम नशरा की छाती के सदके जितने हाज़रीन बीमार हैं, शफ़ाए कामिला अता फरमा। जितने हाज़रीन परेशान हाल हैं, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जितने हाज़रीन औलाद नरीना के तलबगार हैं, उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। जितने हाज़रीन बेरिज़्क़ हैं, उन्हें रिज़्क़ हलाल अता फरमा। या अल्लाह, हमारे जो अहबाब हाफ़िज़ मोहम्मद कासिम साहब मिठकू से, इमरान मुस्लिम शेख साहब, कारी रियाज साहब मिठकू से, या और जितने अहबाब यहाँ मिठे टवाना से हाफिज़ रियाज साहब, जितने हमारे अहबाब करीब से या दूर से यहाँ आए हैं मेरी सरपरस्ती के लिए, सब के इल्म में, अमल में, घर में, औलाद में, कारोबार में और ज़्यादा तरक्की अता फरमा। या अल्लाह, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बद्दुआ के मुखड़े के सदके, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के अज़ीम मकाम के सदके, इश्क़ रसूल के सदके हम इश्क़ रसूल की दौलत अता फरमा। सैयदना उमर फ़ारूक की अदालत के सदके हरमैन शरीफ़ैन की ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमा। सैयदना उस्मान गनी की हया के सदके ख़्वाब में अपने महबूब की ज़ियारत नसीब फरमा। सैयदना अली शेर खुदा की शुजाअत के सदके पाकिस्तान से कोरोना वायरस, डेंगू वायरस, जानवरों की बीमारी को दूर फरमा। सैयदना इमाम हसन हुसैन की अज़ीम शहादत के सदके पाकिस्तान से मुआशी अदम इस्तेकाम और सियासी अदम इस्तेकाम दूर फरमा के चैन, सुकून, अमन, खुशहाली का गवारा बना। या अल्लाह, अपने महबूब के ज़िक्र की महफ़िल के सदके व रहमत की बारिश अता फरमा। मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक़ दे। या अल्लाह, हमारे अज़ीज़ राशिद साहब जो साफ़ी हैं माशाअल्लाह, मजहबी प्रोग्रामों की वीडियो बनाते हैं, हमारे अज़ीज़ अकरम साहब या कैदाबाद मदरसा जामिया हक़ानिया के जितने तलबा तशरीफ़ लाए हैं, मौलाना मुज़फ़्फ़रुद्दीन साहब, हमारे जो अज़ीज़ उलमा फ़ारिग़ तहसील बंदयाल के आए हैं, मौलाना मुज़फ़्फ़रुद्दीन साहब, मौलाना उवैस अकरम साहब, मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब, मौलाना फ़रमान अली साहब, मौलाना कुर्बान अली साहब, ये हीरों की तरह चमकते दमकते नज़र आ रहे हैं। अज़ीज़ कारी इमरान साहब, जितने भी अहबाब तशरीफ़ लाए हैं, मौलाना मुफ्ती उमर सुल्तानी साहब हैं, मौलाना शेख अब्दुल अज़ीज़ साहब हैं, हमारे उस्ताज़ुल उलमा मुफ्ती अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हुसैन अली चिश्ती कादरी चिश्ती गोल्डवी, इन सब को दीन और दुनिया की बेहतरीन कामयाबियाँ अता फरमा। इनको और ज़्यादा खुलूस से खिदमत दीन की तौफ़ीक अता फरमा। इनके खुलूस के सदके या अल्लाह, मैं मुझ नाचीज़ में भी खुलूस से खिदमत दीन का जज्बा पैदा फरमा। फ़सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि नूर अर्शी मोहम्मद वाली वसहबी।